स्टार्टिंग में अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो फूड की होती है। अगर आपके घर का नल खराब होता है तो प्लम्बर भी आप खुद बनेंगे। अगर आपके घर की वॉशिंग मशीन खराब होती है तो धोबी भी आप खुद ही बनेंगे। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें मैंने उनको बताया है कि कैसे वो जर्मनी आ सकते हैं, यहाँ पर आके क्या पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे कम से कम खर्चे कर सकते हैं और बाकी की बहुत सारी चीज़ें। ये तो बात रही स्टडी अब्रॉड के बारे में, लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब एक स्टूडेंट जर्मनी आता है तो उसे रियली में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मतलब फ़ायदों के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दिक्कतें भी है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप ना सावधान हो जाए, सचेत हो जाए कि यहाँ पर आके आपको ये सब दिक्कतें हो सकती हैं और आप पहले से तैयारी करके आए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है जब आप यहाँ पर आएंगे एज अ स्टूडेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है जब वो पढ़ाई करने के लिए जर्मनी आते हैं, वो है होम सिकनेस। यहाँ पर ना जब आप अपने देश से दूर आते हैं, अपनी फैमिली से दूर आते हैं, तो आप बिलीव मी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखिए, एक तो ना टाइम गैप भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4.5 घंटा सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा लंबा लगता है क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। इंडिया में भी लोग जल्दी सो जाते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं रह पाते। तो होम सिकनेस लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि आपको स्टडीज़ भी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम अपनी फैमिली से कनेक्ट होकर रह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो होम सिकनेस ना स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी है। स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं, घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पहली बार अपने देश से इतनी दूर आए होते हैं, स्पेशली वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो पहली बार अपने घर से बाहर निकले हो, वो लोग को तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। एक और जो परेशानी है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर फेस करते हैं वो है लोनलीनेस। देखिए, जब आप अपने देश से इतनी दूर आते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आते ही आपके बहुत सारे दोस्त बन जाए, तो आपको एक अकेलापन ज़रूर महसूस होगा क्योंकि आप अपने देश में अपने ना सिर्फ फैमिली को छोड़कर आए हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी छोड़कर आए हैं। और आप एक एज के उस पड़ाव पर आते हैं यहाँ पर जब फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। जितनी आसानी से हम बचपन में दोस्त बना लिया करते थे ना, उतनी आसानी से एक उम्र के बाद आपके दोस्त नहीं बन पाते। लेकिन जब आप कुछ वक्त यहाँ पर निकाल लेंगे, आपके कुछ दोस्त बन जाएंगे, तो शायद आपको ये कमी महसूस ना हो। लेकिन स्टार्टिंग में ना लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। स्टूडेंट्स बहुत अकेला महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ना उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना उनका किसी और चीज़ में मन लगता है, और इस वजह से ना उनकी स्टडीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। एक और जो दिक्कत है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो है इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। अब देखिए, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल आप सोचेंगे अरे यार, हम इंडिया में भी तो हॉस्टल में रहते थे ना, अलग रहते थे, घर वालों से दूर रहते थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, इंडिया में आपको छोटे से छोटे काम के लिए हाउस हेल्प मिल जाती है। जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको खाना बना बनाया मिल जाता है मेस में, आपकी जो लॉन्ड्री है वो हो जाती है, आयरन किए हुए कपड़े मिल जाते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तब आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल मीन्स रियली, क्योंकि यहाँ पर ना आपको हर काम अपना खुद करना पड़ता है। मतलब चाहे फिर वो क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, वॉशिंग हो, या फिर कोई भी काम। अगर आपके घर का नल खराब होता है तो प्लम्बर भी आप खुद बनेंगे। अगर आपके घर की वॉशिंग मशीन खराब होती है तो धोबी भी आप खुद ही बनेंगे। मतलब सारा काम ऑल इन ऑल आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको कहीं से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अक्सर कर बहुत दिक्कत होती है। एटलीस्ट शुरू के 6, 7, 8 महीने तो बहुत दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट एटलीस्ट ऐसा ही करते हैं कि एक बार बनाओ और एक हफ्ते तक खाओ, और फिर वो वही खाना खा खा के बोर हो जाते हैं। तो लाइफ में थोड़ी सी उदासी सी छा जाती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, बट बिलीव मी, एक बार रूटीन में आएगा ना 6-8 महीने बाद, तो आप यूज टू हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अगर आप सारी चीज़ें सही से मैनेज करेंगे तो आप सारा काम खुद से कर सकते हैं। एक और जो प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट्स को अक्सर कर, वो होती है कोपिंग अप विद अकेडमिक्स। यानी कि स्टडीज़ में वो पीछे ना रह जाए, पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। क्योंकि हम लोग जिस देश से आते हैं इंडिया में, वहाँ पर हमें आदत है कि हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी हमको सब कुछ बोल बोल के करवाती हैं। जितना काम दिया जाता है उतना काम हम खुद से करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपने आप से सारे फैसले लेने होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी फैकल्टी, टीचर्स कोई आके टोकेगा नहीं कि आपको ये असाइनमेंट पूरा नहीं है, ये काम पूरा नहीं है। आपको सिर्फ डेडलाइंस मिलेंगी, आपको उन डेडलाइंस पे चीज़ें सबमिट करनी होंगी। अगर आप सबमिट करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो आपके ईयर एंड में आपको या तो हो सकता है एग्जाम्स में ना बैठने दिया जाए, या हो सकता है आपके ग्रेड्स कम हो,
तो आपको यहाँ पर ना कोई पुश करने वाला नहीं होगा, तो आपको सारा अपनी जो स्टडीज़ हैं वो खुद से करनी पड़ेगी, खुद से इनिशिएटिव लेने होंगे कि कब आपको कौन सा काम करना है, कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको बाहर जाना है, कब आपको घर के बाकी काम करना है। स्टार्टिंग में ये दिक्कत आपको हो सकती है कि आप अपनी पढ़ाई में पीछे छूट जाए, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हमें आदत है हमेशा से कोई हमें पुश करता रहे पढ़ने के लिए, बोलता रहे बार बार ये पढ़ाई कर लो, होमवर्क सबमिट कर दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कोई टोकता नहीं है। आपको काम दिया जाएगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो वेल एंड गुड, आपको ईयर एंड में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। या तो आपकी ग्रेड्स कम हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में भी ना बैठने दिया जाए, तो आप थोड़ा पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं और उस पर स्टिक करें। इससे ना सिर्फ आप पढ़ाई में आगे बढ़ पाएंगे, बल्कि बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं अपनी पढ़ाई में, बिलीव मी, अगर आप काम करेंगे तो यू विल मैनेज एवरीथिंग। क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है, तो आदत पड़ने में यार थोड़ी बहुत वक्त तो लग ही जाता है। स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर आने के बाद एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है फूड की। देखिए, हम अपने देश में बचपन से जहाँ रहे हैं, जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ का खाना और यहाँ के खाने में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहली बात तो देखो, हमारे देश में ना बच्चों को बचपन से खाना बनाना नहीं आता है। जब वो अकेले रहते हैं तब या तो वो सीख जाते हैं, या क्योंकि हमारे देश में हाउस हेल्प ईजीली अवेलेबल है तो वो उनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो ना, तो आपको पता चलता है यार, जो माँ के खाने को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसकी आखिर वैल्यू क्या है। यहाँ पर आके आपको पता चलता है कि कितना भी खराब खाना हो ना भाई, बस पेट भरना चाहिए। तो जब आप खाना बनाते हो, वो अच्छा नहीं बनता है, या फिर कई बार अच्छा भी बनता है लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं खाना बनाने में, तो आपको पता चलता है कि खाना बनाना कितना ज़्यादा मुश्किलों का काम है। और खाना, जिस खाने को हम फॉर ग्रांटेड लेते थे इंडिया में, उसकी आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो फूड की होती है। कई बार आप घर पे खाना बनाते हैं, वो अच्छा नहीं बनता है, तब भी आप खा लेते हैं। अगर मैं बाहर जाके खाने की बात करूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो खाना है वो हमारे खाने से कितना ज़्यादा अलग है। और अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे तो बिलीव मी, स्टूडेंट्स हर रोज़ बाहर जाके इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और स्टूडेंट्स इतना खर्चा करना, आई डोंट थिंक सो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, या आई डोंट थिंक कि वो चाहेंगे कि उनका इतना खर्चा खाने में ही हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए खाना एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो आई वुड सजेस्ट, जब आप इंडिया से आ रहे हैं ना एज अ स्टूडेंट, तो थोड़ा बहुत बेसिक खाना सीख कर आए। अगर आप खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं तो अच्छे से खाना सीख कर आए, अपनी मम्मियों से कुकिंग क्लासेस ले ले, ताकि आपकी यहाँ पर आके जो खाने वाली दिक्कत है ना, इससे आपको थोड़ी सी निजात मिल जाए। एक और जो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है जर्मनी आने के बाद, वो है हेल्थ इश्यूज। देखिए, क्योंकि इंडिया के और यहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, आपको वो सारी हेल्प नहीं मिल पाती है जो आपको इंडिया में मिलती थी, वो केयर नहीं मिल पाती है जो आपको इंडिया में मिलती थी। तो यहाँ पर आके आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। खराब खाना खाने की वजह से, बाहर का ज़्यादा खाना खाने की वजह से हो सकता है आपको आपका स्टमक अपसेट हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाए। तो यहाँ पर आकर आपको स्टार्टिंग में ना अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार जो वेदर चेंज हुआ है उसकी वजह से हो सकता है आपको कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, कई बार खाने की को लेकर आपको हो सकता है डायरिया हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो स्टार्टिंग में अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और जब आप यहाँ पर आ जाए तो सबसे पहले अपने हाउस डॉक्टर, यानी कि हाउस आस्ट कहते हैं यहाँ पर, उसके पास रजिस्टर कराएं, ताकि आपको अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखा सके। देखिए, स्टार्टिंग में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे और उन सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपकी मम्मी नहीं आएंगी आपकी देखभाल करने के लिए, आपको कोई और नहीं मिलेगा जो आपका टेक केयर कर सके। तो अपनी हेल्थ का शुरू में ही ध्यान रखिए, ताकि वो हेल्थ खराब ना हो, और हेल्थ खराब होने के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर कर इस देश में आके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं बिगनिंग में। तो अच्छे से खाना खाइए, मतलब तीनों टाइम खाना खाइए, कोई भी मील स्किप मत कीजिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स खाना बनाने के चक्कर में खाना खाना स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। और अगर हेल्थ खराब होगी तो आपकी स्टडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो ध्यान दीजिए। जब आप इस माहौल में रम जाएंगे तब आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और जो दिक्कत है ना, जो स्टूडेंट्स अक्सर कर फेस करते हैं जर्मनी आने के बाद, वो है लैंग्वेज बैरियर। देखिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं ना एज अ स्टूडेंट, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको भाषा की थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही होती हैं। सड़कों पर साइन बोर्ड
स्पेशली अगर आप आउटस्कर्ट में रहते हैं तो साइन बोर्ड्स जो होंगे वो जर्मन लैंग्वेज में होंगे। जब आप सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे सामानों पर जो चीज़ें हैं वो जर्मन लैंग्वेज में लिखी रहती है, जिसकी वजह से आपको लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और पता है कई सुपरमार्केट्स में ना इंटरनेट के नेटवर्क भी नहीं आता है जो कि आप ट्रांसलेट करके देख सके। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है ना कि कोई भी सामान खरीद लेंगे, जिसकी उन्हें ज़रूरत होगी वो सिर्फ वही खरीदना चाहेंगे, क्योंकि पैसा खामा में क्यों ही बर्बाद करना है। तो स्टूडेंट्स को एक छोटी सी दिक्कत या यूँ कहिए एक थोड़ी बड़ी दिक्कत जर्मन लैंग्वेज की भी आ सकती है जब वो जर्मनी आते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर पिछले 4 सालों से रह रही हूँ और पिछले 4 सालों में ये देश काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल हुआ है, बहुत सारे इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तो लैंग्वेज उतना बड़ा बैरियर नहीं है जितना कि आज से 4 साल पहले था। लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे शहर हैं, जर्मनी के छोटे गाँव हैं, वहाँ पर लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत है। देखिए, आप हो सकता है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एडमिशन हुआ हो, तो आपके कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको इंग्लिश आती होगी, इसीलिए उनका एडमिशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का आना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है फॉर अ स्टूडेंट, ताकि वो अपना सोशल सर्कल थोड़ा बड़ा कर सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और कल्चरली वो थोड़ा सा इंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में। अगर आप यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं, तो जर्मन लैंग्वेज का आना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी कि एक स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाती है और क्योंकि आपकी नौकरी इंग्लिश भाषा में लगी है, तो आपका जो पूरा ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होगा वो इंग्लिश होगा, आपकी जो कंपनी है वो इंग्लिश स्पीकिंग होगी। तो आपको लैंग्वेज का आना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा जितना एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, उसको आगे जाके नौकरियां ढूंढनी है। तो नौकरियों की स्कोप बढ़े उसके लिए थोड़े से रास्ते ज़्यादा खुले, इसीलिए जर्मन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, नए स्टूडेंट, उनको थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ी बेसिक जर्मन अगर आप सीख कर आए, अगर आप एज अ स्टूडेंट भी आ रहे हैं तो अच्छा है। और अगर आप सीख के नहीं आ पा रहे हैं और आपका एडमिशन हो गया है, तो आप यहाँ पर आकर जर्मन सीखना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे, अगर आप एवरीडे 1 घंटा भी देंगे ना लैंग्वेज को और प्रैक्टिस करेंगे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, तो आपकी जर्मन लैंग्वेज पे कमांड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक और जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, वो होती है एकोमोडेशन की, यानी कि घर की एक ऐसी जगह जहाँ पर वो रह सके। देखिए, जब आप अपने देश से यहाँ आते हैं तो एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एकोमोडेशन का। बाकी चीज़ों के साथ आप कोप अप कर लेंगे, बट एकोमोडेशन नहीं होगा ना तो बाबा काम नहीं चलेगा। तो एकोमोडेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, और अगर आप अपनी कंट्री से घर बैठे ढूंढना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पहली बात आपकी लैंग्वेज पर उतनी अच्छी कमांड नहीं होगी और हो सकता है आप किसी स्कैम में भी फंस जाए। तो एकोमोडेशन ढूंढना ना यहाँ पर जर्मनी में बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। कैसे आप एकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। लेकिन एकोमोडेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग में आपको जैसा भी घर मिल रहा है, यानी कि अगर आपको शेयरिंग में मिल रहा है, आपको सिंगल मिल रहा है, आपको कैसा भी घर मिल रहा है ना, प्लीज़ उसे ले लीजिए। और हो सकता है स्टार्टिंग में जो आपको एकोमोडेशन है वो थोड़ा महंगा मिले, क्योंकि देखिए जब आप बाहर से आते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, बहुत सारे तरीके नहीं जानते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप ले लीजिए और ऐसी जगह लीजिए, ट्राई कीजिए ऐसी जगह मिले जहाँ पे डिपॉजिट ना हो, ताकि आप 1 या 2 महीने बाद जब आपको अपनी पसंद का घर मिल जाए तो फिर आप उस घर में शिफ्ट हो सके। और आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप जिस सिटी में हैं, जिस सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ पर जो एकोमोडेशन है उसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा मिल सकता है, लेकिन 2, 3, 4, 6 महीने बाद आपको एक अच्छा घर मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना रेस्ट ऑफ द टाइम निकाल सकते। अपने फेलो स्टूडेंट से बात कीजिए, यूनिवर्सिटी में बात कीजिए और यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर चेक करते रहिए कि कहीं पर कोई अकोमोडेशन अवेलेबल है क्या नहीं। जब कोई भी समर या विंटर इनटेक शुरू होता है तो उस टाइम पर ना बल्क में स्टूडेंट्स आते हैं, तो घरों की थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम निकलता रहता है ना, सारे स्टूडेंट्स सेटल हो चुके होते हैं, तो फिर धीरे धीरे घर मिलना शुरू हो जाता है। तो आने वाले 2, 3, 4 महीने बाद आप घर ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जैसी जगह मिल रही है, जैसा एकोमोडेशन मिल रहा है, प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि होटल और गेस्ट हाउस में आई एम श्योर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे। एक और जो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को अक्सर कर फेस करनी पड़ती है वो है फिनेंसेस की, एक्सपेंसेस की। क्योंकि जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो आप कमा तो नहीं रहे, तो आपका जो भी सारा खर्चा है वो आपकी होम कंट्री से आ रहा है। तो आप चाहेंगे
जो पैसे हैं वो थोड़े सोच समझ के खर्च किए जाए। और स्पेशली अगर आप इंडिया जैसी कंट्री से आ रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया में ना करेंसी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको लगेगा कि यार इंडिया से इतना सारा पैसा आता है जो यहाँ पर आके काफ़ी कम हो जाता है, तो उसको थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में पैसा खर्च करने से कतराते हैं, और जो कि सही भी है क्योंकि फालतू का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। हर जगह सोच समझ कर ही खर्च करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपका नहीं है, वो पैसा आपके पेरेंट्स से आपको आ रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के स्टूडेंट्स पैसा खर्च करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में ना, फिनेंसिस के चक्कर में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि करेंसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स को ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है फिनेंसिस के चक्कर में। ऊपर से जब करेंसी एक्सचेंज होती है तो उनको ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो नए नए आए होते हैं एज अ स्टूडेंट देश में। तो हर चीज़ को लेकर जब भी वो कुछ खरीदने जाते हैं, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ क्यों ना हो, दूध दही, वो हर चीज़ को तुरंत कैलकुलेट करेंगे INR में या फिर अपनी होम कंट्री की करेंसी में। तो उनको लगेगा कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और वो खर्च करने से पहले ना 100 बार सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स को फिनेंसिस को लेकर भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये तो थी कुछ दिक्कतें जो अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आते हैं तो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ अपनी कमर कस के आइएगा और थोड़ी सी तैयारियां करके आइएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भी निकल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो फ्यूचर में जर्मनी आने वाला है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ और जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।